नमस्ते बच्चों, MJC लर्निंग में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम अपने युवक भारती के गद्य विभाग से पाप के 4 हथियार का अध्ययन करेंगे। पहले हमने भाग 1 और भाग 2 देखा। आज इस गद्य विभाग का भाग 3 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, इस गद्य विभाग का नाम है पाप के 4 हथियार और इसके लेखक है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। भाग 3। बच्चों, हमने भाग 2 में देखा कि इस भारत का सुधार करने के लिए, इस दुनिया का सुधार करने के लिए कई समाज सेवक आकर गए, लेकिन उनके अथक प्रयास के बावजूद भी हमारा देश वैसे के वैसे ही है। ऐसा क्यों? कुछ समय के लिए ही हमारा देश बदल जाता है और जैसे ही समाज सुधारक चले जाते हैं, देश पुनः अपनी स्थिति में आ जाता है। इसी का अंतिम भाग हम अध्ययन करेंगे। उसके पहले हम ये देखेंगे कि भाग 2 में हमने कौन कौन सी जानकारी ली थी। भाग 2 में हमने पढ़ा था समाज सुधारकों का समाज को सुधारने का प्रयास करना। केवल जयंतियां मनाई जाती है और जय जयकार किया जाता है। समाज सुधारकों के विचार का आचरण कोई नहीं करता। जॉर्ज बेर्नार्ड शो के विचार इसमें बताए गए थे। और एक प्रश्न पूछा था आपसे विद्यार्थियों, समाज में सुधार क्यों नहीं हो रहा है? आखिर इसका कारण क्या है? ये सारे बातों का अध्ययन हम भाग 2 में कर चुके हैं। और अधिक विस्तारित से देखें तो हमने देखा था कि यहाँ पर जो परिच्छेद आपको दिखाई दिया है, वहाँ पर जो बेर्नार्ड है, जॉर्ज बेर्नार्ड शो, इन्होंने कहा है जो पाप होता है वो पाप के पास 4 हथियार होते हैं और वो हथियार समाज सुधारकों को अपने समाज के सुधार करने में रुकावटें पैदा करते हैं। वो किस तरह से देखिए बच्चों, जैसे पाप के जीवन में कटु सत्य है। जैसे संसार है तो संसार में पाप है, जीवन में दोष है, व्यवस्था में अन्याय है, तो व्यवहार में अत्याचार है। और हमने जो चर्चा की थी कि पाप के पास 4 हथियार है, वो है उपेक्षा, निंदा, हत्या तथा श्रद्धा। हाँ बच्चों, अब इनको थोड़ा विस्तारित रूप से देखते हैं, जो कि भाग 2 में हम पढ़ चुके हैं। उपेक्षा। उपेक्षा अर्थात क्या? उपेक्षा समाज सुधारक के प्रति उपेक्षा करना। जब समाज सुधारक आते हैं और समाज के सुधार के लिए कुछ कार्य करते हैं तो पहले उसकी बातों को नज़रअंदाज किया जाता है, उसे उपेक्षा कहते हैं। सुधार किए बातों को भी ध्यान नहीं दिया जाता है। समाज सुधारक का मजाक उड़ाया जाता है। किंतु हमारे समाज के सुधारक ये हार मानते नहीं है। फिर दूसरा जो हथियार है पाप के पास में, वो है निंदा करना। जब उपेक्षा करते हैं, उपेक्षा करने के बाद वो समाज सुधारक की निंदा करने लगते हैं। उपेक्षा के बाद सुधारक की निंदा करते हैं, सुधारक के करीबी भी उनसे दूर चले जाते हैं। और ऐसी बुरी परिस्थितियों को देखकर समाज सुधारक हार मान लेता है और अपना क्षेत्र बदल देता है। कभी कभी बच्चों ऐसी स्थिति आ जाती है कि समाज का भला करने वाले भी जब एक हद तक परेशान हो जाते हैं तो इस कार्य को वो भी छोड़ देते हैं बच्चों। अब आगे यहाँ पर आपको एक परिच्छेद दिखाया गया है। इस परिच्छेद में बताने की कोशिश की गई है कि जो समाज सुधारक है वो हमेशा
लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं, समाज के सुधारने के बारे में कई नए नए तरीके बताते हैं। और जब पाप के पास जो हथियार है, उपेक्षा और निंदा, यह कार्य नहीं कर पाता है, तो पाप अपना तीसरा हथियार निकालना शुरू करता है। इस परिच्छेद में ये बताए गए हैं। लेकिन कितनी भी निंदा की जाए, कितनी भी उपेक्षा की जाए, समाज सुधारक अपने कार्यों से हार नहीं मानता। इस समाज को विकसित बनाने का प्रयत्न करते रहता है। सुधारक का सत्य और निंदा, उपेक्षा सहन करके भी अपना वर्चस्व समाज पर स्थापित करते हैं। इससे पाप को यह असहनीय हो जाता है। वो बौखलाकर पाप करके अपने तीसरे हथियार का उपयोग करता है, और वो हथियार है हत्या। हत्या अर्थात क्या? हत्या अर्थात बहिष्कार। बहिष्कार, बहिष्कार जैसे अभी आपको यहाँ पे बहिष्कार का अर्थ है कि समाज सुधारकों की उपेक्षा तथा निंदा करने के पश्चात उन्हें गलत साबित करना, अर्थात हत्या, अर्थात बहिष्कार का शस्त्र उपयोग करते हैं। ऐसे कई उदाहरण हम विद्यार्थियों देख चुके हैं। अगर इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो हमने समाज सुधारकों की कई ऐसी पहलुओं को देखा है। जैसे सुकरात को जहर दिया गया था, ईशा के लिए सूली पर उनको लटकाया गया था, दयानंद को पीसा हुआ कांच पिलाया गया था। अर्थात जो पाप है वो समाज सुधारकों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और फिर उस पाप का एक नारा होता है। वो नारा क्या होता है? वो नारा होता है कि इस नारे में मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले। ऐसा पाप कहता है समाज के सामने उस समाज सुधारकों को। तो क्या आप समझते हैं हम इस सांप को जिंदा रखेंगे? नहीं, हम पीस डालेंगे। ऐसा पाप जो है अपना हथियार चलाकर समाज सुधारकों को निष्क्रिय बनाने का प्रयास करता है। लेकिन क्या उनका ये प्रयास सफल होता है? तो इसमें इतना सब होने के बावजूद भी हमारे समाज सुधारकों में आत्मविश्वास की कमी नहीं है। सुधारक अपने इन बातों से टस से मस नहीं होते हैं। वो प्रयास करते हैं कि जो विरोधी है, जो पापी है, जो पाप है, वो तो हमें समाप्त करने की कोशिश करेगा ही। हम इस पाप को समाप्त कर देंगे। और इसीलिए समाज सुधारक इन बातों से टस से मस नहीं होता। अपनी आत्मीय शक्ति से यह पाप को मात दे देते हैं। सूर्य का ताप और प्रकाश इसमें समा जाता है। बिजलियों की कड़क और तूफानों का वेग समाज सुधार के अंदर एक समाविष्ट हो जाता है, जो समाज को सुधारने के लिए बहुत ही अत्यावश्यक होता है। और यह आत्मविश्वास हमारे समाज सुधारकों में पाया जाता है विद्यार्थियों। जी हाँ। अब क्या होता है? जब पाप ये देखता है कि समाज सुधारक टस से मस नहीं हो रहे हैं, हमारे तीनों हथियार काम नहीं कर रहे हैं, तब पाप हार मान लेता है। ऐसी स्थिति में पाप हार मान लेता है और जो भी समाज सुधारक कहते हैं उनकी बातों को सुनने लगता है। ऐसी स्थिति में पाप हार मान ले, पाप को यह ज्ञात हो जाता है कि वह समाज सुधारकों को आगे और नहीं टिक सकता है, उनके आगे और ये टिक नहीं सकता पाप। तब पाप अपने आप को बचाने के लिए चौथा हथियार उपयोग करता है। जब उसको पता होता है कि अब ये तीनों हथियार काम नहीं आने वाले हैं, तब वो अपने चौथे हथियार का उपयोग करता है, जिसे कहा जाता है
श्रद्धा। देखिए यहाँ एक परिच्छेद दिया गया है, श्रद्धा पर दिया गया है। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा पाप का एक ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र आपको दूसरे विभाग में बताया गया था। ब्रह्मास्त्र अर्थात एक ऐसा अस्त्र शस्त्र जो भगवान के मंत्रों द्वारा चमत्कारी रूप से चलता है। तो चौथा हथियार इनका ब्रह्मास्त्र ही है और वो है श्रद्धा। अब पाप अपना नारा बदल देता है, अपने तरीकों को बदल देता है। उनको पता है इस समाज सुधारक के आगे हमारा चलने वाला नहीं है। पाप अपने नारे में सुधार लाता है और नया नारा वो देता है, सत्य की जय हो, सुधारक की जय हो। ऐसा नारा वो लगाने लगता है। अब पाप सुधारक की प्रशंसा करता है, चरण वंदना करता है, सत्य की महिमा करता है। फिर उसके बाद में उनकी बातों को वो समझता है। सत्य की पहचान उसे पता है कि पाप उसके आगे वो बदल जाएगा, अब पाप की नहीं चलेगी। तो पाप समाज सुधारकों की बातों को सुनने लगता है। यह देखकर पहले तो समाज सुधारकों को बड़ा आश्चर्य होता है कि इस पाप में इतना परिवर्तन आया कैसे। लेकिन इस पर ज़्यादा गौर नहीं किया जाता है और समाज सुधारकों को लगता है यह परिवर्तन हो गया है। लेकिन देखिए, जब वो श्रद्धा का उपयोग करता है तो पाप अपनी भाषा बदल देता है, अपने भाषण बदल देता है और तो और समाज सुधारकों के गुणगान करने लगता है। क्या ये समाज सुधारकों के जो गुणगान कर रहे हैं वो सच है? वो कहते हैं समाज सुधारक महान है, वो लोकोत्तर है, वो महान नहीं भगवान है। समाज सुधारक तीर्थकर है, अवतार है, पैगंबर है तथा संत है। समाज सुधारक हमारे वंदनीय स्मरणीय है। ऐसे अपने मधुर वचनों से वह समाज सुधारकों का संबोधन करता है। वाकई में क्या विद्यार्थियों इनकी भाषा बदल गई है? क्या वाकई में पाप अच्छे कर्म करने लगा है? देखिए क्या सच्चाई है। इसका परिणाम क्या होता है? जब यह नारा ऊंचा उठता है तो अधिक दूर दूर तक फैलता है। अब लोग भी शामिल होते हैं, सुधारक के हर विचार को समझने का प्रयास करते हैं। जब पाप अपना तरीका बदल देता है तो समाज के लोग भी समाज सुधारक की बातों को सुनने लगते हैं। लेकिन ये उसका दिखावा है। पाप सिर्फ ये दिखावा कर रहा है। किस चीज़ का दिखावा? तो समाज सुधारकों को सम्मान देने का दिखावा कर रहा है। किस तरह से? समाज सुधारकों के लिए स्मारक और मंदिर बनाने लगते हैं, उनके जीवन के ग्रंथ बन जाते हैं। लेकिन यह स्मारक, मंदिर और ग्रंथ ये उनके सम्मान में नहीं, ये तो वास्तव में समाज सुधारकों की हार है। विचार कीजिए बच्चों, ये जो स्मारक बनाए गए हैं, उनकी मूर्तियों को बनाया गया है सिर्फ नाम मात्र उनको एक समाज में इज्जत देने के लिए। अगर वास्तव में उनके बातों को समझा जाता तो वो सम्मान होता है, ना कि स्मारक और मूर्तियां बनाने से उनका सम्मान होता है। यह उनका पराजय है समाज सुधारकों का। ये पाप का बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार था जिसे समाज सुधारक समझ नहीं पाते हैं। यहाँ पर अंतिम जो पैराग्राफ दिया है, परिच्छेद दिया है, यहाँ पे उन्होंने बताने का प्रयास किया है
कि यहाँ पर पाप का पराजय नहीं है, यहाँ तो पाप जीत जाता है। यहाँ तो पराजय है समाज सुधारकों की। पाप का असली रूप दिखाई देता है। असली रूप अर्थात कुछ समय के लिए पाप अपने आप को बदल देता है, लेकिन कब तक? जब तक समाज सुधारक वहाँ से चला ना जाए और फिर वापस से पाप अपनी चालाकी से फिर से अपने स्थान पर आ जाता है। पाप अपना असली रूप दिखा देता है। पाप हमेशा ही चालाकी से अग्रसर रहता है, अपनी चालाकी का प्रयोग कर कर विजय प्राप्त कर लेता है। यह चालाकी समाज सुधारक और समाज समझ नहीं पाता है। यही कारण है कि इतना प्रयास करने के बावजूद भी समाज सुधारक सफल नहीं हो पाता है। किस तरह से? एक प्रश्न यहाँ पर आपको सोचने के लिए कन्हैयालाल मिश्र ने कहा है, कौन जानता है कि भविष्य में कौन पाप को पूरी तरह से हरा सकता है? इतने महान महान समाज सेवक, देशभक्त आकर गए, लेकिन पाप ने इन 4 हथियारों से उनको पराजय कर दिया। तो लेखक आपसे कहता है कि विचार करो, ऐसा कौन होगा जो इस पाप को नष्ट कर देगा? बच्चों, ये बहुत ही गहन प्रश्न है जो लेखक ने आपको विचार के लिए दिया था। अब इसमें आपको अंत में यहाँ पर शब्दार्थ दिए गए हैं। इस शब्दार्थ में कुछ शब्द दिए हैं जो है ढांचा, रचना, नैतिक, नीति संबंधी, असहनीय, सहन कर न पाना योग्य, दोष, अवगुण, विडंबना, कष्टदायक स्थिति, पैने, धारदार, प्रखर, बुद्धिमत्ता, बौखलाना, क्रोध, आवेश, बखान, तारीफ करना, स्रोत, जरिया, साधन, लोकोत्तर, लोकों से इधर, असाधारण, वंदनीय अर्थात वंदना करना। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने 3 भाग में पाप के 4 हथियार की वर्णन किए हैं। पाप तब तक हारेगा नहीं जब तक समाज में समाज सुधारकों के आचरणों का हम अपने जीवन में उपयोग नहीं करेंगे। तब तक बस समाज सुधार का मजाक ही उड़ाया जाएगा, दिखावा ही किया जाएगा। यह समाज सुधारकों के बलिदान का सम्मान नहीं, ये अपमान है। बच्चों, आप भावी देश के नागरिक हो। आप जीवन की सच्चाई को समझिए और इस पाप को समाप्त करने में अपनी पहल कीजिए। यही इस पाठ का उद्देश्य है। कन्हैयालाल जी इस पाठ में आपको यही समझाने का प्रयास किए हैं कि हमको केवल स्मारक बनाकर समाज सुधारकों का सम्मान नहीं करना है, उनके आचरणों पर चलकर अपने समाज को सुधारना है। यही बहुत सुंदर तरीके से कन्हैयालाल मिश्र ने 3 भागों में वर्णन किया था। तो बच्चों, इस तरह यह पाठ यहाँ समाप्त होता है।